राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है सभी परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं। एक ऐसी बात है जिसकी महिमा मैं कह नहीं सकता। अगर आप ध्यान दें तो सदा के लिए निहाल हो जाए। वह यह है, ऐसा कोई पारमार्थिक साधन है ही नहीं जिसके लिए हम कह सके कि इसको तो हम नहीं कर सकते। और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जिसको सब कर सकते हों। कारण कि परमात्म प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य तो सभी मनुष्य में है, परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता सामर्थ्य सभी मनुष्यों में नहीं है। जैसे कामना की पूर्ति करना और कामना का त्याग करना, ये दो बातें हैं। कामना की पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। हम इंद्र बन जाएं, महाराजा बन जाएं, बड़े धनी बन जाएं, कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर ले, तो भी कामना की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। परंतु कामना का त्याग हो सकता है। सांसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं सकता और परमात्मा की प्राप्ति सभी कर सकते हैं। इसमें कोई अयोग्य है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है वही काम यदि नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकेगा वह। सांसारिक पूर्ति के लिए शरीर मिला ही नहीं है तो फिर उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। भगवान की प्राप्ति करने में, सांसारिक कामना का त्याग करने में सब के सब स्वाधीन हैं और सांसारिक कामना की पूर्ति करने में सब के सब पराधीन हैं। कोई सांसारिक कामना पूरी करने में समर्थ हो तो बताएं। कभी कोई समर्थ है ही नहीं। परंतु कामना का त्याग करने में, भगवान की प्राप्ति करने में सब के सब समर्थ हैं। कोई असमर्थ नहीं है। सब के सब पात्र हैं, कोई अपात्र नहीं। सब के सब योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति दो मनुष्य को भी कभी एक समान नहीं होती, पर भगवान की प्राप्ति सबको एक समान होती है। पहले नारद, व्यास, सुखदेव आदि महात्माओं को जिस तत्व की प्राप्ति हुई है, उसी तत्व की प्राप्ति आज भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, बीमार हो अथवा स्वस्थ हो, अनपढ़ हो अथवा पढ़ा लिखा हो, निर्धन हो अथवा धनवान हो, सब के सब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसमें आप खूब शंका करें, शंका टिकेगा नहीं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरों के अधीन है। दूसरे की अधीनता स्वीकार किए बिना, दूसरे की सहायता लिए बिना अकेला कोई सांसारिक भोगों को भोग ही नहीं सकता। परंतु भगवान की प्राप्ति अकेला ही कर सकता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में किसी की सहायता की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति में सब के सब स्वतंत्र हैं। पारमार्थिक बात बताने वाले भी हर समय तैयार हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो पारमार्थिक बात बताने वालों को ही गुरु बनाया। नहीं बताने वालों को वे गुरु कैसे बनाते? गुरु का कभी अभाव होता ही नहीं। बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूटती है। यह आपके अनुभव की बात है। सांसारिक कामना टिक नहीं सकती। एक कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना पकड़ लेते हैं। इस तरह आप नई नई कामना पकड़ते रहते हैं। अगर पकड़ना छोड़ दे तो निहाल हो जाए। भगवत प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती, केवल दब जाती है। जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हैं, और जो कामना मिटती नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। यह हमारी वस्तु स्थिति है। भगवत प्राप्ति की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं हैं। परंतु सांसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल हैं, कोई सबल नहीं। जय श्री राधे श्याम।